नमस्कार, एनडीटीवी कैफे में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल और आज मेरे साथ इस खास चर्चा में हैं अखिलेश सर, बाबा, विचित सर और मयंक सर। आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो है कि केजरीवाल महीनों बाद सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिली है, वो जेल से बाहर आ गए हैं। अब सवाल है कि उनके आते ही जो सबसे बड़ा उनका जो टारगेट है वो हरियाणा विधानसभा चुनाव है। आम आदमी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस से नहीं हो पाया और आम आदमी पार्टी ने 90 की 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब इसमें बीजेपी कुछ फ़ायदा देख रही है कि आम आदमी पार्टी लड़ेगी तो इंडिया गठबंधन के वोट कटेंगे, उसका फ़ायदा हमें होगा। सवाल ये है कि क्या इतना आसान है इसको मान लेना, बाबा? देखिए, पब्लिक परसेप्शन या आम समझ की भाषा में बात करें तो सीधे सीधे आप एक गणित लगाते हैं कि भाई साहब, यदि आम आदमी पार्टी लड़ती है तो विपक्ष के वोट बटेंगे हैं। अब क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है यदि 10 साल का तो उसमें अपना शेयर लेना चाहेगी। लेकिन ये चीज़ चुनाव में इतना सरल नहीं होता है। ये इलेक्शन है। हाँ, आम आदमी पार्टी के लिहाज से सोचें तो उन्होंने अपना गठबंधन इसलिए तोड़ दिया। कांग्रेस 5 सीट देने के लिए तैयार थी, लेकिन चॉइस ऑफ सीट पे जाकर के बात नहीं बनी थी। कांग्रेस ने सबसे देर, एक दिन पहले रात में जो है बाकी 9 सीट फिर भी बचा के रखी थी। तो कांग्रेस के नेता शुरू से ही इसके खिलाफ थे कि ये गठबंधन नहीं। जो स्टेट लीडरशिप थी, राहुल गांधी ने जरूर कहा, हालांकि आप देखिए एक सीपीएम को भी एक सीट दी है, हालांकि इंडिया गठबंधन का लिहाज करते हुए। ओम प्रकाश। हाँ, और समाजवादी पार्टी को भी दे रहे थे तो सीट, तो समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। अब बात घूम फिर करके आम आदमी पार्टी पे आती है। आम आदमी पार्टी अब सबसे पहला सवाल ये है कि पॉलिटिकल पार्टी क्यों लड़ना चाहती है इलेक्शन। आपको मालूम है आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया है। उसको अपना वो स्टेटस बरकरार रखने के लिए हर स्टेट में सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट वो उसको दिखाना पड़ेगा। नहीं तो देखा कि आपने एक समय एनसीपी भी नेशनल पार्टी थी, सीपीएम भी नेशनल पार्टी थी, लेकिन वो सब अपना स्टेटस उन्होंने खो दिया। आप देखेंगे कि बीएसपी भी शायद इसलिए हर जगह अपने कैंडिडेट खड़े करती है इस उम्मीद में कि उनको सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट मिले, जिससे कि उनका वो जो नेशनल पार्टी का स्टेटस है, क्योंकि उसके बेनिफिट मिलते हैं। दिल्ली में आपको मकान मिलेगा पार्टी के लिए, जो अब दफ्तर के लिए आपको जगह मिलेगी, ये सब चीज़ होता है। और जब चुनाव के टाइम पे ब्रॉडकास्ट होता है तो उसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है कि जब टेलीविज़न पे, जब दूरदर्शन पे जब प्रचार करने का वक्त आता है। तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से क्या आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी? नंबर 1 मेरा इसमें ये मानना है कि पहुंचा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी वोट में बिखराव होता है। लेकिन यदि आप हरियाणा के इस चुनाव को देखें तो कई लोगों का, जानकारों का ये मानना है कि इसका उल्टा भी हो सकता है। क्योंकि केजरीवाल मूलतः हरियाणा से आते हैं, बनिया जाति से हैं। उनको बहुत सारे जो उस कम्युनिटी के वोटर हैं, उनको लगता है कि हमारा एक आदमी चीफ मिनिस्टर था, आपने उसको बार बार आप उसको जेल में बंद करते हो, उसको तंग कर रहे हो। तो ये एक फीलिंग उनमें है। और ये जो कोर वोटर है ना, ये जिस जाति से केजरीवाल आते हैं वो बीजेपी का कोर वोटर है। वहाँ पे दो तीन चीज़ें एक साथ हो रही हैं जो शायद बीजेपी के लिए अच्छी खबर ना हो। एक तो ये चीज़ हो रही है कि एक जो वैश्य समुदाय है, क्या वो केजरीवाल के लिए वोट कर सकता है भाजपा को छोड़ करके? नंबर 1 मैं बोल रहा हूँ क्या कर सकता है, क्योंकि ये दलील दी जा रही। दूसरा, कहा जा रहा है कि रामविलास शर्मा जैसे आपने बड़े बीजेपी के नेता को अभी तक कोई सम्मानित पद नहीं दिया, इवन राज्यसभा भी नहीं दिया, उनका टिकट भी काट दिया। तो एक वो समाज भी जो है, कहा जा रहा है, कई लोग मानते हैं जो हरियाणा के चुनाव पे करीबी से नज़र रखें या वहाँ के लोकल जर्नलिस्टों से जो मेरी बात होती है तो उनका कहना है कि ये समाज भी बहुत खुश नहीं है। तो ये चीज़ जो है, ये दो जातियों के बारे में बात कही जा रही है। यदि ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस को उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन चूँकि इतने सारे सीटों पे लड़ रहे हैं, एक अपनी तो परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ाने की बात है, और उनको शायद इस बात से उनको लगता होगा कि हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनको करीब 4% तक वोट मिले। हालांकि कांग्रेस के सहयोग से मिले थे, उसके पहले तो उनको नोटा से भी कम वोट मिले थे। तो ये भी एक फैक्ट है, इन सब चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना होगा। हाँ, लेकिन ये बात है कि अब केजरीवाल आएंगे, हरियाणा में जाएंगे, हरियाणा के रहने वाले हैं, हिसार के साथ रहने वाले हैं, तो वो कुछ इम्पैक्ट करेंगे, लेकिन एक भी सीट जीत पाएंगे, मुझे बहुत इसमें संदेह लग रहा है।
तो ये बात है, देखिए वैसे मोटे तौर पर माना जाए तो हरियाणा में जनता ने तो लगता है कि मन बना लिया कि उन्हें क्या करना है। अब इसमें केजरीवाल का फैक्टर, चूंकि आज वो रिलीज़ हुए, जमानत मिली है, उनकी पार्टी 90 सीटों पर लड़ रही है। जो बाकी बातें मनोरंजन ने कही कि वो हरियाणा के रहने वाले हैं, ये बात अलग है कि हरियाणा में उनकी राजनीति नहीं चली, पड़ोसी राज्य दिल्ली में आकर के वो मुख्यमंत्री बने। हरियाणा में आम आदमी पार्टी कुछ कर नहीं पाई। इस बार कोशिश उनकी थी कि करें, और कांग्रेस पार्टी की ओर से ऑफर भी आया था, लेकिन वो गठबंधन हो नहीं पाया। केजरीवाल के अलग लड़ने से क्या प्रभाव होगा, ये सब पे हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब केजरीवाल का आना और खुद चुनाव प्रचार करना, ये मुझे लगता है कुछ हद तक तो मैटर करेगा। आप एकदम से इसको दरकिनार भी नहीं कर सकते। और जो आम आदमी पार्टी के अलग चुनाव लड़ने का एंगल है, जिस पर हमने पहले भी चर्चा की थी, कि जब 3 कोणी, चतुर्कोणी, पंचकोणी मुकाबला होता है तो उसमें जो सत्तारूढ़ दल होता है उसकी उम्मीद इसी बात पर होती है कि जो उसके खिलाफ के वोट हैं वो बढ़ जाएंगे, वो एक जगह कंसोलिडेट नहीं होंगे। मान लीजिए वो सारे वोट अगर कांग्रेस के पास चले जाएं तो फिर तो कांग्रेस स्वीप कर देगी, ये बीजेपी को डर होगा। तो इसीलिए जो एक गठबंधन, 2 गठबंधन मिलके हुए हैं, जो कि दलित और जाट गठबंधन है 2 पार्टियों के, इसके साथ आम आदमी पार्टी का अलग चुनाव लड़ना, कांग्रेस का अलग चुनाव लड़ना और अब बीजेपी का अलग चुनाव लड़ना। तो इस तरह से 5 कोणी मुकाबला हरियाणा में हो रहा है। छोटा राज्य है, 90 सीटें वहाँ पर कुल हैं, और हरियाणा का इतिहास ये है कि यहाँ पर मोटे तौर पर जो कि निर्दलीय होते हैं, छोटी पार्टियाँ होती हैं, उनका एक बड़ा रोल होता है सरकार बनाने में। हालांकि 2014 में ऐसा नहीं हुआ था, तब बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन 2019 में आप देखिए यही हुआ, बीजेपी बहुमत से नीचे रह गई थी, तब उसको ज़रूरत पड़ी थी छोटी पार्टियों की, निर्दलियों की, तो उसको समर्थन मिला था और साथ ही जेजेपी के साथ उन्होंने अलायंस भी किया था। ऐसे में केजरीवाल ये चाहेंगे कि कोशिश होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कामयाब होंगे इसमें, लेकिन 4 से 5 सीटें जीतें, अपना वोट प्रतिशत भी बढ़ाएं। जो बात मनोरंजन कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि अगर आप एक बार जब राष्ट्रीय पार्टी बन जाते हैं तो आपको उसके दर्जे को बरकरार रखने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपको कम से कम इतना प्रतिशत वोट इतने राज्यों में मिलना ज़रूरी है, या इतनी सीटें आपको मिलनी ज़रूरी हैं, तो उसी के हिसाब से आपका दर्जा ऊपर नीचे होता है। तो वो भी एक उनके पीछे, उसके पीछे लक्ष्य होगा। लेकिन हाँ, ये चाहेंगे कि अपनी ताकत दिखाएं, क्योंकि पंजाब से सटा हुआ राज्य है, पंजाब में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की अपनी सरकार है, तो ऐसे में ये एक फैक्टर रहेगा। जहाँ तक वैश्य और ब्राह्मण वोटों की बात है, तो ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी ने वैश्य या ब्राह्मण उम्मीदवार खड़े किए, कांग्रेस ने भी खड़े किए और बड़ी संख्या में किए। बल्कि बीजेपी का अब जो बात होनी चाहिए वो होनी चाहिए ओबीसी फैक्टर को लेकर, क्योंकि बीजेपी का पूरा दांव इस बात पर था कि ओबीसी पर हमारा जोर रहेगा। हमारा सीएम जो वो भी ओबीसी है, पिछली बार उनका 9.5 साल से पंजाबी था, अब उन्होंने ओबीसी को अपना सीएम रखा, तो वो कोशिश यही कर रहे थे। लेकिन अगर आप कास्ट वाइज ब्रेकअप देखेंगे कैंडिडेट्स का, तो 19-20 का ही फर्क है, और वाकई 19-20 का है। 20 ओबीसी अगर बीजेपी के हैं तो 19 ओबीसी कांग्रेस के हैं। और आज जो कंबोज हैं, करण सिंह कंबोज जो आ गए, जो आपने देखा होगा जब वो बगावत की थी उन्होंने, बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, जब उन्हें टिकट नहीं मिला, नायब सिंह सैनी उनको मनाने गए तो उन्होंने हाथ बढ़ाया था, तो उन्होंने हाथ झटक दिया था। आज वो अपने दलबल के साथ दिल्ली आए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से वही हाथ मिलाया, यानी कांग्रेस में शामिल हो गए। तो कांग्रेस कह रही कि देखिए ये तो ओबीसी फैक्टर, जो बीजेपी बात करती थी ओबीसी, तो दरअसल इधर आ गए। बीजेपी कोशिश थी कि जाट फैक्टर की काट के लिए हम ओबीसी फैक्टर कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि 19-20 का ही फर्क है, ज़्यादा इसमें ओबीसी को लेकर दोनों में उस तरह का अंतर नहीं है। तो अब देखना होगा कि किसको केजरीवाल नुकसान ज़्यादा पहुँचाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कन्वेंशनल विजडम तो ये कहती है कि चूंकि आम आदमी पार्टी का असर ज़्यादा करके शहरी इलाकों में होता है, और हरियाणा एक ऐसा राज्य जहाँ पर कि शहरी इलाके ज़्यादा हैं, अर्बेनाइज्ड स्टेट्स जो हैं देश की गिनी चुनी, गुजरात, हरियाणा इस तरह की हैं, तो इसलिए यहाँ पे शहरी वोट काफ़ी हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि वहाँ पर जो शहरी वोट जो अमूमन बीजेपी के साथ जाते हैं, वो क्या बीजेपी से छिटक के आम आदमी पार्टी में जाएंगे, तो उसमें फिर वो सभी जातियों के होंगे, उसमें 1 या 2 जाति के नाम नहीं ले सकते आप। हम बोलते हैं हाँ नहीं बिल्कुल 2 पॉइंट हमको कहना है। एक तो हमको लगता है कि अब पूरी तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया हरियाणा में, और दूसरा कि आम आदमी पार्टी का असर हरियाणा में क्यों नहीं हुआ, इसको भी थोड़ा बताते हैं कि हरियाणा का पॉलिटिकल हिस्ट्री में इसका आंसर है। लेवल प्लेइंग फील्ड जब हम बोल रहे हैं तो 3 वोट कटुआ ग्रुप हो गया, जिसको हम लोग वोट कटुआ बोलते हैं, और मेरे ख्याल से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। उधर अगर जेजेपी, बीएसपी, ये चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, INLD, इस सब का जो किसका भी मतलब जिस किसी का भी वोट काटे उसको आम आदमी पार्टी, इस तरह के ग्रुप तो 3-4 जो हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और मेनली मुकाबला एकदम से क्लियर कट है मेरे हिसाब से
कि कांग्रेस और बीजेपी का होगा। दूसरा लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए एक और चीज़ हम आज मैंने भास्कर में पढ़ा कि 31 सीट पे कांग्रेस का रेबल कैंडिडेट है और 34 सीट पे बीजेपी का रेबल कैंडिडेट है। तो यहाँ भी वो रेबेलियन की जो हम लोग बात बोलते हैं क्या कि बीजेपी को बहुत परेशान कर रहा है, कांग्रेस भी उतना ही परेशान है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो इसीलिए केजरीवाल का बहुत ज़्यादा असर एक्सपेक्टेड भी नहीं है। मेरे ख्याल से केजरीवाल को भी एक्सपेक्टेशन नहीं होगा कि हम बहुत ज़्यादा असर करेंगे। अब एकदम से परफेक्ट लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया, दोनों पार्टी अब परसेप्शन गेम में कौन जाते हैं वही जीतेंगे। एक ये बात, और दूसरी बात आम आदमी पार्टी क्यों नहीं अच्छा कर पाई हरियाणा में। अब ये देखिए, जहाँ कहीं भी आम आदमी पार्टी ने अच्छा किया है वहाँ 2 पार्टी सिस्टम रही है और दोनों से फटीग हो गया था। दिल्ली का आप देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए अकाली दल, यहाँ भी था। इस फटीग का फायदा बीजेपी को मिला। बीजेपी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी हरियाणा में 2014 से पहले। तो ये वो जनता दल और उसके जो स्प्लिंटर ग्रुप थे एनएलडी टाइप और कांग्रेस के बीच में संघर्ष था। थर्ड फैक्टर थी वहाँ बीजेपी। तो फटीग का फायदा बीजेपी को हो गया। अब बीजेपी मेनस्ट्रीम पार्टी हो गई है, फटीग होगा तो इससे कांग्रेस में हो सकता है कि इसको फायदा हो। तो ये 2 चीज हमको लगता है। और ये जो 14 वाली आप जो बात कर रहे थे ना, ये कहा जाता है कि जो 14 के बाद ही अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी ने करा दिए होते लोकसभा के बाद ही तुरंत, तो सरकार आम आदमी पार्टी के बजाय बीजेपी की होती। लेकिन बीजेपी ने जो मौका दिया आम आदमी पार्टी को फिर से रिवाइव करने का, वो गलती कर दी। क्योंकि जो हरियाणा का मूड था उस समय कि भाई बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो कभी फोर्स ही नहीं थी, वो जूनियर पार्टनर हुआ करती थी, वो सीधे स्पष्ट बहुमत में आती है। तो वो एक चूक जो है बीजेपी को भारी पड़ी और उसके बाद से कभी सरकार में नहीं आई दिल्ली। ये मतलब ये नहीं कह सकते हैं क्या कि ये अगर होता तो ऐसा हो जाता। इसमें तो अब क्योंकि आपसे देखिए, आप ना उस समय लोकसभा में भी आपकी बहुत बुरी हार हुई थी और लोग आपसे नाराज भी थे। जो उन्होंने इस्तीफा दिया था, जनता ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। इसके लिए कंक्लूसिव प्रूफ मतलब इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन। नहीं, ये जो बात आती है ना कि बीजेपी हरियाणा में फोर्स नहीं थी, ये सही बात है। इसलिए भी क्योंकि एक वक्त ये स्थिति थी कि कुलदीप बिश्नोई के साथ बीजेपी ने समझौता किया था कि आधे आधे सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई होंगे। ये बीजेपी की स्थिति थी। लोकसभा में 3 सीटें दी थी। तो ये स्थिति थी। उससे आप देखिए कि अपने बूते सरकार बनाना, 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतना। 14 में जीती, 19 में जीती और 24 में 5 सीटें वो हारे लोकसभा की। लेकिन 2 बार लगातार 100% स्ट्राइक ये बीजेपी ने हरियाणा में किया। नहीं, और आज भी बीजेपी का देखिए लोकसभा में 5 सीटें हारे, लेकिन वोट परसेंट 46 है। तो 46% वोट शेयर कोई बहुत कम वोट नहीं है। 60% था भाई साहब। हाँ, वो ठीक है। 60% था। हाँ, तो वो एक मैं यहाँ पे विजय सर, आपके बोलने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी से ज़्यादा बड़ी चीज़ हरियाणा के मैं रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, वो केजरीवाल खुद है। उसकी वजह ये नहीं कि केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी हैं जैसा कि कहा जाता है। उसकी वजह है कि केजरीवाल एक कम्युनिकेटर अच्छे हैं। उनके बयान जो है वो उन पर चर्चा ज़रूर होती है। वो कुछ ऐसा बोलते हैं जो आप चर्चा करने के लिए मजबूर होते हैं। जैसे कि आप याद करिए कि यूपी को लेकर के उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर इतनी सीटें आ जाएंगी तो ये योगी को बदल देंगे, और उस बयान के बाद चर्चा हुई थी। और कई बार राजनीति वैसा हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं, वैसा हुआ नहीं, लेकिन सूत्र ना गलत है। वो सूत्रों के हवाले से कई दावे करते हैं, वहाँ पर ये हो जाएगा, वहाँ पर ये हो जाएगा। बीजेपी के मेरे सूत्र मुझे ये बता रहे हैं, मुझे कांग्रेस के मेरे सूत्र ये बता रहे हैं, लेकिन वैसा होता नहीं। ये इसको बोलते हैं, वो राजनीति बोलते हैं सुरसुरी छोड़ना, सुरसुरी छोड़ना। वो उसके तो वो वही छोड़ नहीं, लेकिन सर लेकिन मुझे लगता है वो वही करना चाहते हैं, वो वही करना चाहते हैं। मुझे लगता है वो गलत टाइप का चैनल देखते हैं, जहाँ वो जो है वो चलती है ना ब्रेकिंग न्यूज, वो गलत टाइप का चैनल देख करके अपना वो नहीं, वो बयान जो दिए उस बयान से उनको फायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने योगी को जीवन दान, उससे ज्यादा समाजवादी पार्टी बीजेपी को तो नुकसान हुआ ना, बीजेपी को नुकसान हुआ। तो सवाल ये है कि अभी अगर वो आकर के कुछ भी बोलेंगे तो उससे कांग्रेस को फायदा हो या बीजेपी को। वो पिछले चुनाव से पहले भी बाहर निकले थे, तो दिल्ली में उन्होंने प्रचार किया, लेकिन दिल्ली में कुछ हुआ नहीं उनके उस प्रचार से लोकसभा चुनाव में। पंजाब में भी कुछ नहीं हुआ। पंजाब में भी नहीं कुछ। पंजाब में हुआ, कुछ नहीं कांग्रेस हुआ। जीती ना भाई, सही बात है, पंजाब ज्यादा में सीट जीती है। लेकिन ठीक है, कांग्रेस तो थोड़ा सा अपने अभी तो सहयोगी थे। कहाँ, उसी कांग्रेस से याद आया कि अब कांग्रेस के साथ ही उनको लड़ना होगा वहाँ। तो मिर्जा गालिब का एक शेर है कि होता है सबे रोज तमाशा मेरे आगे, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। तो तो अब
अब दाढ़ी ऐसे नहीं बढ़ा है भाई साहब, देख लीजिए दाढ़ी का राज है कुछ। तो अब क्या करेंगे केजरीवाल? अब तो वहाँ जा कर के सिर्फ मोदी को और बीजेपी को उसकी आलोचना और निंदा करने से काम नहीं चलेगा। जिस माने तुर्रे के साथ वो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करेंगे, उतना ही राहुल गांधी और ये कांग्रेस के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये दिखाना है कि हम इन लोगों से बेहतर हैं। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि ये अब देखने वाली चीज होगी कि भाषण में कितना टाइम किसको जो है वो क्रिटिसाइज करने में वो लगाते हैं, कितना टाइम बीजेपी को लगाते हैं और कितना बिल्कुल। और हरियाणा का देखते हैं राहुल गांधी को कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, हरियाणा जिसने का कि बड़ी मीटिंग में बोला कि नहीं हमको इसके साथ जाना चाहिए। हरियाणा का चुनाव अब ये इतने भर के लिए नहीं रह जाएगा इनके प्रचार करने के दौरान, क्योंकि देखिए ये बड़े तीखे कमेंटेटर हैं, ये या कम्युनिकेटर है, कमेंटेटर नहीं कहना चाहिए, तीखे कम्युनिकेटर हैं। ये बहुत माने देखन को छोटन लगे घाव करे गंभीर जैसा बोलते हैं, और किसी की आलोचना में जब उतरते हैं तो सारी मर्यादाएं तोड़ देते हैं। तो ये ममता बनर्जी जैसे हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि चुनाव में जो भी जीते या हारे, उसके बाद इंडिया ब्लॉक का भविष्य भी ये लोग तय करेंगे। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक में थी, वो अलग लड़ रही थी, कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट ये एक साथ था, ये लोग स्वाहा हो गए, वो अपना निकल गई। कांग्रेस आज तक नहीं समझ पा रही है कि वो ममता, यहाँ तक कि कोलकाता रेप और मर्डर कांड में उसमें भी कि हम क्या करें। कांग्रेस के लिए दुविधा बढ़ा सकते हैं ये लोग तब कि अगर इस चुनाव में तो लड़ेंगे और चुनाव के बाद कांग्रेस अपने बल पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी, और मान लीजिए जैसा अखिलेश जी बोले कि 4 या 5 सीट जीतने की कोशिश करेंगे, तो पार्टी मर्ज हो जाएगी तो ना कांग्रेस में। हाँ, अगर मर्ज हो जाए तब तो फिर कांग्रेस के लिए और मुश्किल, क्योंकि अभी तो कांग्रेस को अपने सहयोगियों की जरूरत है। एक को मर्ज करेंगे 4 बिदक जाएंगे। लेकिन इसमें कांग्रेस इसमें दिक्कत कांग्रेस के साथ है कि यदि वो बाबा जीत गए अपने बल पर, तो चुनाव पूर्व ही अलायंस नहीं होते हैं, चुनाव के बाद भी होते हैं। तो क्या आप मंत्री बनाएंगे? नहीं, आप मंत्री बनाने की बात है। पहले तो हमने बरादी लिखा के बोला कि हम आपके साथ हम अलायंस चाहते हैं, हमने कमेटी भी बना दी। आप जेल में थे, पता नहीं जेल से क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। हमने अंदर से बात भी कर दी कि 5 सीट देंगे, इनकी औकात इतना ही है, 5 सीट पर लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। नंबर ऑफ सीट को लेकर के और चॉइस ऑफ सीट को लेकर के आप रूठ गए। अब आप अकेले 90 सीट पे लड़ रहे हैं, फिर भी आप हमसे उम्मीद करते हैं कि आपके 2-4 भी जीते तो हम उसको तोड़ के ना मिला लें। तो अब कांग्रेस से अब केजरीवाल जब बाहर आए, राजेंद्र गौतम को इन्होंने लेके आए ना, आम आदमी पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी ने शामिल कर दिया। उसी दिन लेके आए। अब कांग्रेस अब केजरीवाल जब बाहर आएंगे तो कांग्रेस ने जो कुछ किया, जो कुछ पब्लिक डोमेन में दिखाया जा रहा है, तो केजरीवाल बोलेंगे नहीं जी, ये दोनों मिले हुए हैं जी, बीजेपी कांग्रेस एक जैसे हैं जी। हमको नहीं, मुझे हाँ कुछ कह रहा मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा आक्रामक केजरीवाल कांग्रेस के ऊपर होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि एक तो पहली बात तो लड़ाई उनकी कांग्रेस से वहाँ पर नहीं, उनकी लड़ाई बीजेपी से है। और अभी बीजेपी ने वो जो दोषी मानते हैं कि इतने समय तक जेल में रहे, उनके पार्टी के लोग भी, उनके सरकार के लोग और रहे हैं, तो उनका जो गुस्सा अभी होगा वो सब बीजेपी के ऊपर होगा। तो मुझे लगता है कि वो करेंगे, कांग्रेस का हो सकता है कि दाएं बाएं में इशारा करें, लेकिन उन्हें जानते हैं वो कि यहाँ तो दोस्ती करनी है, पंजाब में, दिल्ली में, हर जगह तो उनको हाथ बढ़ा करके चलना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा वो करेंगे। और अभी जिस स्थिति में वो है, लड़ाइयों में घिरे हुए, कानूनी पचड़ों में है, तो उन्हें एक न एक तो सपोर्ट चाहिए। कांग्रेस तो भी साथ में केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं। वो अम्बेडकर और भगत सिंह का फोटो लगाकर नोट पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लगाने की बात कर सकते हैं, तो चुनाव में भी वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मुझे देखिए पहली बात, पहले ये भी तो पहले भाई वकील नहीं, राज्यसभा के सांसद हैं। हाँ, और वो राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी उनको अपनी तरफ से बनाना चाहती थी, उसी पे तो सारा बवाल हुआ। नहीं बना पाई ना, नहीं बना पाई। तो फिर अब तो उसका एक बात से जो मैंग सर भी कह रहे थे, मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी कोई हरियाणा के चुनाव में कोई बहुत बड़ा उलझन से फैक्टर है। केजरीवाल मैंने कहा फैक्टर होंगे, वो उनके बयान होंगे कि वो उसको लेकर के वो होगा, लेकिन वो लॉन्चिंग पैड होगा। हाँ, दिल्ली में जो इलेक्शन होने वाला है। दूसरी बात ये है हरियाणा कि केजरीवाल का जो मेरी बात पूरी नहीं, एक तो ये कि केजरीवाल का जो मेन स्टेक है वो दिल्ली में है, वो हरियाणा में नहीं है। उनको भी पता हरियाणा में सरकार बनाने नहीं जा रही, जहाँ ये जमी जमाई सरकार है। अगर उन्होंने किसी तरह से भी कांग्रेस की राह में रोड़ा बने तो उसका बदला कांग्रेस फिर दिल्ली में लेगी, उनको ये बात पता है। और कांग्रेस अगर देखिए, अगर अच्छे से चुनाव लड़ जाएगी जिस दिन दिल्ली में कांग्रेस कायदे से,
अगर उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस को डेंट किया और कांग्रेस सत्ता से दूर रह गई तो उसका बदला कांग्रेस विधानसभा चुनाव में लेगी। अगर खासकर अल्पसंख्यक वोट, चूंकि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव ये 19 से पहले भी जो 19 में ज़्यादा वोट आम आदमी पार्टी से ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिले थे, इसका मतलब कि अल्पसंख्यकों का झुकाव अभी भी दिल्ली में कांग्रेस के प्रति है। लेकिन लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, विधानसभा में बदल जाता है नहीं, लेकिन कांग्रेस विधानसभा के अल्पसंख्यक देखिए अभी आपके आप एक चीज आप देखिए कि 2024 के चुनाव के बाद अब कांग्रेस वो पुरानी मरी हुई कांग्रेस नहीं है। अब कांग्रेस थोड़ा जिंदा हो गई है। अब बिल्कुल पहले पुरानी कांग्रेस को आप उस ढंग से नहीं देख सकते। अब वो थोड़ा सा बदलाव आया। अब राहुल गांधी और दूसरे जो उनके नेताओं में जो उत्साह आया और जब पूरे दमदारी से लड़ेंगे तो उसका भी भाई, अगर आप हरियाणा में उनको लड़ाओगे तो आपको दिल्ली में छोड़ देंगे। केजरीवाल को भी पता है, क्योंकि वो हरियाणा में ऐसा उनको भी पता है कि मैं कोई बहुत जीतने वाला नहीं उस ढंग से, या ऐसी कोई विनिंग, या उन सीटों पर फोकस करेंगे जहां पे वो कांग्रेस कमजोर है। ऐसी कम से कम 30 सीटें हैं जहां कांग्रेस पिछले 3 चुनाव से जीती नहीं है, कम से कम। तो कांग्रेस की रही से ही उस 30 सीटों पर उम्मीद खत्म करेंगे ना, आप तो जीतेगी नहीं। नहीं ऐसे देखिए, ऐसी कई, अब तो कांग्रेस को भी मुझे पता है ना देखिए ना तो बीजेपी सारी 90 सीटों पे मजबूत है, ना तो 90 सीटों पे कांग्रेस मजबूत है। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं, ना तो बीजेपी भले बहुमत में आई थी, 30-35 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी 3 चुनाव में जीती नहीं, खाता नहीं खोला है। और 14 से पहले तो बीजेपी वैसे भी 5-10 4-5 सीट की पार्टी थी नहीं। वहां पे। अब इसमें मेरा एक मयंक जी से सवाल है कि इन्होंने कहा कि आपने कहा कि दिल्ली के लिए वो लड़ेंगे, तो सवाल है कि हरियाणा अगर वो हार जाएंगे, जैसा कि चुनाव आसार दिख रहे हैं, मैं नहीं जानता, हो सकता है कि जनता जो भी वहाँ की करे, हरियाणा में तो कोई बहुत जीत के आसार दिख नहीं रहे, तो अगर वहाँ अच्छा प्रदर्शन नहीं होगा, खराब प्रदर्शन होगा आम आदमी पार्टी का, तो उसका दिल्ली पर कैसा असर पड़ेगा? नहीं, चूंकि वहाँ किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा करेगा। हाँ, बिल्कुल। अगर एक्सपेक्टेशन मान लीजिए कि 1% वोट मिलता था, अगर 1.5% भी कर लिए तो बोलेंगे हम तो वोट शेयर बढ़ा लिया, अपना सीट नहीं बढ़ा। तो ये सब हो सकता है, लेकिन वो हम बोल रहे हैं क्या कि उसको लॉन्च पैड बनाएंगे मैसेजिंग के लिए कि हम तैयारी कर रहे हैं। और वैसे भी दिल्ली का चुनाव तो बहुत नहीं कहीं है। और कहीं 1% मिला, फर्ज कीजिए कि वो 0.75% हो गया तो नहीं, देखिए मैं इसका जवाब इसकी देता हूं। संभावना इतना कम, इतना छोटा, इतना लो बेस है ना। 2019 में नोटा से कम था। हाँ। उसके बाद आता है ये लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में 1 सीट दिया है कांग्रेस ने, वो भी हुड्डा साहब ने अपने प्रिय मित्र को दिया कि भाई आप उस पर लड़िए, गुप्ता जी को दिया है, वो लड़े। अब उनके पास दिखाने के लिए वोट परसेंटेज हो गया 4 पॉइंट समथिंग। ये तो सर, ये तो बाबा लोकसभा कांग्रेस के साथ गठबंधन वही तो। अब तो कोई दूसरा जरिया तो है नहीं कि मैं केवल आपका वोट आपका ही वोट बता रहा हूँ, लेकिन गठबंधन में है, समझ गए। उसके पहले दूसरा रेफरेंस पॉइंट है 2019 का विधानसभा चुनाव। तो हमें केजरीवाल को लेकर के सही मायने में हरियाणा से ज्यादा दिल्ली की चर्चा करनी चाहिए। और ये सही कह रहे हैं कि दिल्ली की उनकी चिंता भी हो सकती है, क्योंकि अब तो एमसीडी भी उनके हाथ में है। एमसीडी ने 1 साल में जो कुछ किया धरा है वो सबके सामने है, रोज आता है कि कहाँ पर किस तरह से गंदगी। अब तो ये भी नहीं हो सकता कि यही एमसीडी उनके हाथ में है। दिल्ली बीजेपी के लोग तो ये कहते ही थे, जो आप कह रहे हैं ना एमसीडी वाली बात, वो कहते हैं कि जब तक एमसीडी में हम लोग हैं सत्ता में, तब तक दिल्ली में विधानसभा में हमारी जीत नहीं हो सकती। क्योंकि उसका कारण यही है, क्योंकि एमसीडी में क्योंकि वो सीधा रिफ्लेक्शन जाता है ना, कुछ भी आप काम करते हैं, आपके घर के बाहर गंदगी है, सफाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो, तो आप सीधा बोलते हैं कि एमसीडी ने नहीं कराया, तो उसका पूरा ब्लेम बीजेपी के ऊपर जाता था। यही कारण था कि बीजेपी वाले बोलते थे कि जब हम एमसीडी में नहीं रहेंगे तब शायद हमारी दिल्ली में जीत होगी। इसीलिए ये चुनाव बहुत निर्णायक होगा। ये निर्णायक होगा। और दिल्ली वाला भी जो 2 चुनाव से देख रहे हैं कि एकदम से लग रहा था कि डन डील है, इस बार हमको नहीं लगता है। साफ दिख रहा है दिल्ली में कि गवर्नेंस है नहीं, अभी साफ दिख रहा है। ये और मतलब इनको बड़ी चुनौती आने वाली है। मयूर वाले तो इसलिए नाराज हैं कि वो बारापुला का पुल जो हो गया वो रावण का, मतलब वो बन ही नहीं रहा भाई साहब। किसी को गवर्नेंस पे ध्यान ही नहीं है। वो जो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का जो है, जो सीधा मयूर नहीं, कुछ भी चक्कर है। तो आप सरकार हैं भाई साहब, और आज से कॉमनवेल्थ के समय से, उसके बाद से वो उतना सा एक्सटेंड ही नहीं हो रहा है। गवर्नेंस, रोड की हालत देखिए बारिश के बाद। इसमें सवाल ये ना बाबा की दिल्ली से होगा क्या, दिल्ली में कांग्रेस और आप मिलकर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसी बात पे तो निर्भर करेगा। कांग्रेस चाहेगी कि आम आदमी पार्टी, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस बीजेपी हरियाणा में नहीं हुआ तो दिल्ली में जब हरियाणा में आप नहीं लड़ रहे हैं तो दिल्ली वाले मानेंगे क्या? और दिल्ली वाले तो ज्यादा एग्रेशन में और 20% हो या वही तो अजय माकन तो उस कमेटी के चेयरमैन थे ना जो टिकट डिसाइड कर रही थी।
उन्होंने तो मना कर दिया था कि नहीं हमको हमको बनाया चेयरमैन इसलिए होगा कि नहीं करना है। जी हाँ, वो नहीं, उनका ये विचार सर्वविदित है, सबको मालूम है, राहुल गांधी को भी मालूम है कि ये तो नाम ही बोलेगा और वो तो दिल्ली में करेगा नहीं, क्योंकि अब तो वो लड़ने के फिराक में है अच्छी तरह से, क्योंकि विधानसभा में कांग्रेस का वोट है। यदि आप अलग अलग आंकड़े भी देखेंगे तो 15-17% के पास वोट है कांग्रेस का, तो यहाँ विधानसभा में भी 2 विधानसभा चुनाव में तो बहुत खराब था प्रदर्शन, अब तो 15% भी नहीं आया। 15% भी नहीं आया, 0 सीट आए, तो बहुत मैंने शर्मिंदगी वाली स्थिति लेकिन कांग्रेस जो के आप लिए लोग कह दिल्ली रहे थे ना गवर्नेंस नहीं है, वो नहीं है, लेकिन देखिए केजरीवाल का जो अपना वोटर है ना, वो उन्होंने उसको टारगेट किया हुआ है, जो स्लम वोटर है या जो निम्न मध्यवर्गीय वोटर है, जिसको बिजली के बिल में माफी मिल रही है, पानी मिल मैं रहा है। आपको बताऊं इस बार इकट्ठे नहीं इस बार एस्पिरेशन बढ़ जाता है, बिजली का बिल हो रहा है, पानी सस्ता मिल रहा है, उसके बाद एस्पिरेशन बढ़ जाता है, स्कूल में भी अच्छा है। गवर्नेंस ये मतलब बाबा ने कहा ना कि सड़क जो है कितने साल से वो लटका हुआ है, इस तरह का बहुत सारा मामला अब दिख रहा है साफ दिल्ली में। लेकिन उन्होंने अपना कि देखिए, हाँ, नहीं, मुझे नहीं, ऐसा कई लगता है चीजें जमीन पे मुझे जैसे दिखता है खराब- कि जैसे अपने वोटर को देखिए, पकड़ के रखा है। नहीं पकड़ करके रखा है, जो दिख रहा है तो देखिए बस की स्थिति है, दिल्ली की बसें लगातार खराब होती जा रही हैं। हम लोग में से कोई बस में नहीं चढ़ता है, मैं तो एक दिन गया फ्री था, महिलाओं को फ्री, आपको पता महिलाओं को है? मालूम है, महिलाओं को ये जो है, फ्री वाला लेकिन पॉलिटिक्स है ना, फ्री- ये बहुत बड़ी दूसरा पॉलिटिक्स है और आएगा बहुत तो जबरदस्त असर करती दूसरा है। चुनाव में ये कहेगा कि हम मेट्रो में भी फ्री कर देंगे। वरना केजरीवाल 15 का चुनाव नहीं जीते उन्होंने। आज आप फिर बताएंगे कि मेट्रो तो वो केंद्र सरकार के पास आती है। नहीं मेरा एक सीधा सा सवाल है। बात तो आप इस सब चीज़ पे आप लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन वो इस बार भी लोकसभा चुनाव की बात मैं बोलता हूँ, जो कांग्रेस का सपोर्टर था ना, उसने बहुत बेमन से वोट दिया है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को बहुत बेमन से वोट दिया और बहुत सारे लोग वोट डालने नहीं गए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात से नाराज हैं कि केजरीवाल ने शीला दीक्षित के साथ जो ट्रीटमेंट किया ना, वो दिल्ली वाले ने, बहुत सारे दिल्ली वाले उसको माफ नहीं कर पाएंगे कभी। जो लेडी जिसने मॉडर्न दिल्ली बाबा, उस बनाई है, बात के तो बहुत कई साल हो गए तो ना, ठीक मतलब है, उसके बाद अब लोग शीला कहाँ दीक्षित इतने हार भी पुराने- गई। 15 साल बाद पुरानी नहीं, ये उसके- कैसे आती मैं है? कहता उसके बाद बहुत चीज हो गई है, लेकिन बहुत कांग्रेस के वोटर के दिल में ये बात है कि वो कभी माफ नहीं करेगा केजरीवाल को पहली कि बात आपने तो कि शीला कांग्रेस और दीक्षित। आपके वोटर जो है स्वाभाविक वोटर नहीं अरे है। वही वोटर है सर, जो नहीं, एक ही वोटर है जो कि 3 टाइप से वोट करता है। वो लोकसभा में बीजेपी को वोट करता है, विधानसभा में आम आदमी को करता है, और यदि आप अल्टरनेटिव खड़ा कर दोगे तो आपको भी वोट करेगा, कांग्रेस को भी करेगा। इसी से आप समझ लो ना कि हरियाणा में क्या होता है। मान लो ठीक है, दिल्ली हरियाणा अलग अलग है, लेकिन मोटे तौर पर तो बात यही हुई ना, अगर अलायंस होता तो वोट ट्रांसफर होते या नहीं होते, नहीं होते, नहीं हो पाते। ये जो कुरुक्षेत्र में लोकसभा चुनाव में देखा भी, हाँ। जो थोड़े बहुत वोट मिले भी, मुझे लगता है कांग्रेस के वोट मिला, और किसके वोट थे? वोट ट्रांसफर होना बहुत कठिन होता है, नहीं तो एसपी बीएसपी का गठबंधन 2019 में उतना कमजोर प्रदर्शन नहीं करता कि 15 पे सिमट जाते। चलिए तो फिर आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।